लड़की बहुत ताकतवर थी। उसने धीरे धीरे अपने बाल उठाए और बालों के नीचे से एक सुनहरा आंख दिखाया। ये कोई आम आंख नहीं थी। जो भी सुनहरे आंख से देखता उस पर लेजर की तरह वार होता और वो लेजर उसे चीर देता। इससे फर्क नहीं पड़ता था कि वो क्या था। बड़ी से बड़ी पहाड़ भी इससे टूट जाती। लेकिन इस जबरदस्त ताकत का एक कमजोर पहलू भी था। इसे इस्तेमाल करने के बाद लड़की का शरीर सिकुड़ जाता और वो बच्चे में बदल जाती। फिर उसे अपनी ताकत वापस पाने के लिए 5 मिनट आराम करना पड़ता था। एक दिन किसी को तबाह करने के बाद पूरे शहर में लड़की एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गई ताकि आराम कर सके और अपनी ताकत वापस पा सके। लेकिन तभी पेड़ के पीछे से एक बैंगनी बालों वाली लड़की दिखी। तुरंत ही सुनहरी आंखों वाली लड़की को एक खतरनाक एहसास हुआ। उसे पता था कि ये बैंगनी बालों वाली लड़की उसे मारने आई है, इसलिए उसने पहले हमला करने का फैसला किया। उसने फिर से अपने बाल ऊपर उठाए, अपनी सुनहरी आंख दिखाई और हमला करने के लिए तैयार हो गई। भले ही उसकी ताकत पूरी तरह वापस नहीं आई थी, मगर उसने सोचा कि यह फिर भी एक आम आदमी को हराने के लिए काफी है। लेकिन इससे पहले कि वह हमला कर पाती, कुछ चौंकाने वाला हुआ। जो हुआ वो ये था कि उसके पास वाला बड़ा पेड़ एक ही पल में उस बैंगनी बालों वाली लड़की ने काट गिरा दिया। सुनहरी आंखों वाली लड़की ने तुरंत महसूस कर लिया कि कुछ तो गड़बड़ है। उसे समझ आ गया कि ये बैंगनी बालों वाली लड़की बहुत ताकतवर है और आसानी से उसे मार भी सकती है। लेकिन बैंगनी बालों वाली लड़की ने तुरंत हमला नहीं किया। उसकी जगह वो गिरा पेड़ के पास चुपचाप बैठ गई। वो सुनहरी आंखों वाली लड़की के पूरी तरह ताकत वापस लेने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि वो चाहती थी कि लड़ाई तब हो जब दोनों अपनी पूरी ताकत में हो, ताकि मुकाबला बराबरी का हो सके। सुनहरी आंखों वाली लड़की हार गई तो उसने पूरी तरह से हार मानना होगा। जल्दी ही सुनहरी आंखों वाली लड़की का शरीर फिर से सामान्य हो गया। उसकी ऊर्जा पूरी तरह से वापस आ गई थी। फिर सुनहरी आंखों वाली लड़की ने अपनी सुनहरी आंख निकाली और जोर से दबाई। तुरंत ही वो कई सुनहरी आंखों में बदल गई, जो आसमान की तरफ उड़ गई। ये सुनहरी आंखें उसे मारना नामुमकिन बना देती थी, क्योंकि जब तक उनमें से एक भी आसमान में तैर रही होती, वह सच में मर नहीं सकती थी। अगर उसका शरीर टुकड़े टुकड़े भी हो जाता तो वह बस काले धुएं में बदल जाती और वापस आ जाती। सभी टुकड़े मिलकर उसका पूरा शरीर फिर से बन गए। लेकिन बैंगनी बाल वाली लड़की शांत रही। उसने हल्की सी मुस्कान दी, फिर धीरे से अपना हाथ हिलाया। उसी पल आसमान में चमक रही सारी सुनहरी आंखें गायब हो गई। इसके बाद उसने खुद की पैरों पर तलवार से चोट की और हाथ फैलाते हुए सुनहरी आंखों वाली लड़की से कहा कि वह अपनी सबसे ताकतवर चाल चले। सुनहरी आंखों वाली लड़की का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में मारने का इरादा साफ झलक रहा था। उसने निशाना साधा और अपनी सबसे ताकतवर लेजर हमले को छोड़ा, जो पहाड़ तक फाड़ देने के लिए काफी ताकतवर था। लेकिन जब हमला बैंगनी बालों वाली लड़की को लगा, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। उसे बिल्कुल भी चोट नहीं लगी। फिर बैंगनी बालों वाली लड़की ने अपनी तलवार अपने पैर से निकाली और धीरे धीरे उस सुनहरे आंखों वाली लड़की की तरफ बढ़ी, जो अब फिर से एक छोटी बच्ची बन चुकी थी। अपनी ताकत इस्तेमाल करने के बाद बैंगनी बालों वाली लड़की उसे मारने को तैयार थी। लेकिन ठीक उसी वक्त उसे कुछ याद आया। उसे याद आया कि वह भी कभी ऐसी ही कमजोर, असहाय और डर हुई थी। उस याद की वजह से उसने अपना मन बदल लिया। उसने उस सुनहरी लड़की को मारने का फैसला नहीं किया। उसने अपनी सुनहरी आंख निकाली और साथ ही उस पैर को भी हटा दिया जो उसे खास बनाता था।